जूता दे मारा, लेकिन मेशन बिना कुछ कहे उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद सब गार्ड्स वापस आकर एंड्रयू को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि अब उसकी सजा का समय आ चुका था। ये वही सजा थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। एंड्रयू का हाथ जैसे ही ट्रेन से बाहर गया, ठीक 2 मिनट के अंदर ही अंदर उसका हाथ तड़पती हुई बर्फ ने लोहे की तरह जमा दिया। गार्ड्स ने बिना किसी रहम के एक हथौड़ा उठाया और उसके हाथ को लकड़ी की तरह बीच से तोड़ दिया। हाथ के टुकड़े होते ही एंड्रयू दर्द से चीखने लगा, लेकिन अभी यह सजा नहीं थी, ये सिर्फ एक वार्निंग थी। तभी वहां एक औरत जो इस ट्रेन की मिनिस्टर थी, हाथ में पकड़ा हुआ वही जूता लेकर आती है जो एंड्रयू ने उस मेसन को मारा था। उसने आते ही सबसे कहा, इंसान की पहचान उसके जूते से होती है और जूता पैरों में ही जचता है, सर पर नहीं। अपनी औकात हमेशा याद रखना, और आज के बाद जिसने भी जूता उठाने की कोशिश की तो उसकी सजा इससे भी बदतर होगी। मिनिस्टर के इन लफ्जों ने टेल सेक्शन के सब लोगों के खून में आग लगा दी। सबके अंदर बदले की आग भड़कने लगी, लेकिन वो चाहकर भी उनसे पंगा नहीं ले सकते थे क्योंकि इस सेल के अंदर सबसे पुराने आदमी गिलियम को भी ठीक ऐसे ही सजा दी गई जिसमें उसकी टांग काट दी गई थी। इसलिए अब कर्टिस किसी भी तरह करके जो कुछ हो चुका है सबका बदला लेने की ठान लेता है क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी यहाँ कुत्ते की तरह गुजार नहीं सकते थे। कर्टिस ने उस बूढ़े आदमी से कहा, मुझे लगता है कि गार्ड्स की गनों में सब बची कुची गोलियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में जितनी भी छोटी बड़ी जंग हुई थी उनमें सारी गोलियां खत्म हो चुकी होंगी और ट्रेन के अंदर नई गोलियां बनाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब गार्ड सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए खाली गन्स लेकर घूम रहे हैं। अब उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है इस शक को दूर करने का। वो बिना सोचे सीधे उन गार्ड्स के सामने चला गया। जाते ही उसने उनकी गन अपने माथे पर तान दी और तुरंत उस गन का ट्रिगर दबा दिया। दबाते ही कोई भी गोली उस पर नहीं चली। ये देखकर एडगर ने जोर से चीखकर सबको बताया कि इनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये सुनते ही सब लोगों ने पहले से छुपाया हुआ एक बहुत ही बड़ा ड्रम उठाया और सीधे उन गार्ड्स पर बम की तरह फेंक दिया, जिससे कुछ गार्ड्स वहीं पर ढेर हो गए। सबने एक के बाद एक उन पर अपना हल्ला बोल दिया, जिससे धीरे धीरे सब गार्ड्स वहीं पर ढेर होते गए। देखते ही देखते सब गरीब लोगों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही मोटा टकला गार्ड आ गया। एक बहुत ही बड़ा लोहे का टुकड़ा उसके हाथ लगते ही उसने सबको मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक पतला आदमी खड़ा हुआ। आज उसका बदला लेने का समय आ चुका था। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मौका देखते ही उसने उस टकले के अंदर चाकू घोंप दिया और उसके पास पड़ी सारी चाबियां बाहर निकाल ली। चाबियां हाथ लगते ही वो सब जेल सेक्शन तक पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने सबसे पहले नामगुंग मिन्सू को आजाद करके उस सेल से बाहर निकाला, लेकिन वो आदमी सेल के अंदर पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। काफी देर तक उठाने के बाद भी वो आदमी नहीं उठा। आखिरकार उन्होंने अपना दिमाग लगाया और तभी कर्टिस ने कुछ गोलियां बाहर निकाली। ये गोलियां कोई खाने की चीज नहीं थी, बल्कि ये क्रोनोल टैबलेट थी, जिसकी वजह से सब नशे में धुत पड़ जाते हैं। जैसे ही कर्टिस ने वो गोलियां उसे सूंघाई, वो तुरंत उठ पड़ा। उसकी बेटी के अंदर भी एक खास बात थी और वो ये कि बंद सेल के पार भी वो पूरी तरह सुन सकती थी कि वहां क्या हो रहा है और क्या नहीं। उठते ही कर्टिस ने उससे कहा कि अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हें हर दरवाजा खोलने के बदले एक क्रोनोल गोली दी जाएगी। ये डील सुनते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद उसने वो सबसे पहला दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वो सबसे पहले किचन वाले सेल में पहुंचे, जहां कोई भी नहीं था। उनके सामने एक ऐसी चीज आई जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी, खिड़कियां, और उन खिड़कियों से आती हुई सूरज की रोशनी। 17 साल बाद उन गरीब लोगों ने अपने सामने पहली बार रोशनी देखी। उसी पल उन्हें याद आया कि दुनिया कभी अंधेरी ही नहीं थी। अपने सामने बाहर की दुनिया देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उन्हें अपनी जिंदगी जीने की आखिरी आस भी लग चुकी थी। वो तुरंत अगले सेल में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक आदमी था जो टेल सेक्शन के सभी लोगों के लिए वो काले रंग की प्रोटीन बार बनाता था। जैसे ही कर्टिस ने झांक कर प्रोटीन बार को बनते देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो प्रोटीन बार सब जले सड़े कॉकरोचेस को पीस कर बनाई जा रही थी। अपने सामने ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो वो इतने सालों से खा रहे थे वो गंदे कॉकरोच का पिसा हुआ कीमा खा रहे थे। ये देखते ही कर्टिस उस आदमी को पकड़कर पीटने ही वाला था, लेकिन तभी उसने दिखाया कि उसे भी खाने में यही प्रोटीन बार दी जा रही है, क्योंकि यहाँ के मिनिस्टर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये प्रोटीन बार नहीं बनाई तो उसे जिंदा मार दिया जाएगा। इसलिए कर्टिस मजबूरन उसे छोड़ देता है और ये बात किसी को नहीं बताता। वो जानता था अगर ये सच सबको पता चल गया तो लोग लड़ने से पहले ही हार मान जाएंगे, इसलिए वो इस राज को अपने अंदर दबा लेता है। कई सालों बाद उनके सामने ढेर सारी प्रोटीन बार थी, जिसे देखते ही वो अंधे की तरह टूट पड़े। इसी दौरान कर्टिस को एक और मैसेज मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उस पर वाटर लिखा हुआ था। ये एक सिंपल लफ्ज